नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों, सामान्य विज्ञान से संबंधित होने वाली है। सामान्य विज्ञान में दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन ने दोस्तों एक सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों आज से ही सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें अपन दोस्तों टॉपिक वाइज विज्ञान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो भी एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला। तो इन क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों धीरे धीरे अपन आगे डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित था? तो हिप्पोक्रेटस की अपन बात करें तो ये कौन सी विज्ञान से संबंधित है, कौन सी विज्ञान की शाखा से संबंधित है? तो ये दोस्तों हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र का जनक कहलाता है। ठीक है, हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र का जनक कहलाता है। और वनस्पति विज्ञान की जनक की बात करें तो दोस्तों थियोपेस्टस वनस्पति विज्ञान का जनक कहलाता है। और जंतु विज्ञान की बात करें या जीव विज्ञान की बात करें तो इसका जो जनक है दोस्तों कौन सा है? अरस्तु है। ठीक है, अरस्तु जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान का जनक कहलाता है। और चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन कहलाता है? हिप्पोक्रेटस कहलाता है। और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? थियोपेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों वर्गीकी का जनक कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। और जीवाश्मिक जो विज्ञान है उसके जो जनक है वो कौन है दोस्तों? लियोनार्डो डा विंसी। ठीक है, लियोनार्डो डा विंसी दोस्तों यहाँ पे जीवाश्मिक विज्ञान का जनक है। और अनुवांशिकी जो विज्ञान है दोस्तों, अनुवांशिकी उसका जो जनक है दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल दोस्तों अनुवांशिकी विज्ञान का जनक है। ठीक है, और प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक की बात करें तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक है एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, समय मापक विज्ञान क्या है दोस्तों? तो समय मापक विज्ञान की बात करें दोस्तों क्या कहलाता है? ये समय मापक विज्ञान कहलाता है दोस्तों हेरोलॉजी। ठीक है, समय जहाँ पे मतलब समय के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान क्या कहलाती है? हेरोलॉजी कहलाती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे और दोस्तों अदर वर्ड है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी दोस्तों किससे संबंधित है? समस्त जो ब्रह्मांड है, समस्त ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, उसका विकास है एवं उनका जो विलोपन है, इनका जो क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसका विकास और उनका जो विलोपन वगैरह दोस्तों, किस प्रकार से ब्रह्मांड का विलोपन हो रहा है, किस प्रकार से इसका विकास हुआ, इनका जो अध्ययन है दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी हेरोलॉजी के बाद में आपको पता चल गया समय मापक विज्ञान हेरोलॉजी कहलाता है। और टोमोग्राफी की बात करें दोस्तों, टोमोग्राफी क्या कहलाता है? मानव शरीर की जो आंतरिक संरचना है इसका जो अवलोकन किया जाता है दोस्तों रेडियो आइसोटोपों के द्वारा या दोस्तों विकिरण या समस्थानिक के द्वारा, जो मतलब कि मानव शरीर का जो आंतरिक संरचना इसका जो अवलोकन किया जाता है दोस्तों वो किस में किया जाता है? टोमोग्राफी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोलॉजी जो शब्द है, हाइड्रोलॉजी शब्द किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों विज्ञान के अंतर्गत जो पानी के द्वारा जो रोग होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों कौन सी विज्ञान में किया जाता है? हाइड्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों चारों शब्दों का आपको अर्थ पता होना चाहिए। हेरोलॉजी समय मापक विज्ञान, कॉस्मोलॉजी दोस्तों समस्त ब्रह्मांड से संबंधित, हाइड्रोलॉजी पानी के रोगों से संबंधित, टोमोग्राफी अपने शरीर की जो आंतरिक संरचना उनका जो अध्ययन कहलाता है दोस्तों वो टोमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। तो एपीकल्चर दोस्तों एक वैज्ञानिक विधि है, किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपीकल्चर दोस्तों शहद के उत्पादन से संबंधित है, यानी कि मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर। ठीक है, और रेशम की बात करें दोस्तों, रेशम से संबंधित जो वैज्ञानिक विधि है वो क्या कहलाती है? सेरीकल्चर कहलाती है। ठीक है, रेशम के लिए जो मतलब कि कीट पालन किया जाता है, रेशम कीट, तो वो दोस्तों वो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों पीसी कल्चर की बात करें तो पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है, हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है, फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि से संबंधित है, ओलिवी कल्चर दोस्तों जैतून की कृषि से संबंधित है, और वीटी कल्चर दोस्तों अंगूर की खेती से संबंधित है। ठीक है, वीटी कल्चर किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, पीसी कल्चर किसका पालन और उत्पादन करता है? तो पीसी कल्चर के बारे में आपको बता चुका दोस्तों, किसके पालन से संबंधित है, किसके उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों पीसी कल्चर है मछली उत्पादन से संबंधित, सेरीकल्चर रेशम कीट से संबंधित है, और हॉर्टिकल्चर की बात करें तो बागवानी से संबंधित है, फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित, ओल्विकल्चर जैतून की कृषि से संबंधित है, और विटिकल्चर अंगूर की कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए,
अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है दोस्तों? विटीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। सेरीकल्चर रेशम कीट से संबंधित है। पिसीकल्चर मछली उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर दोस्तों बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो वापस वही क्वेश्चन, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया है। मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये एपीकल्चर कहा जाता है, जिसमें शहद उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों सिल्वरी कल्चर की बात करें दोस्तों, सिल्वरी कल्चर किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों वन संवर्धन से संबंधित, ठीक है। वन संवर्धन से संबंधित है सिल्वरी कल्चर में। बाकी सेरीकल्चर अपने रेशम कीट से संबंधित है। और जलीय संवर्धन दोस्तों किससे संबंधित है? जल से संबंधित, मतलब कि जितने भी मतलब आविष्कार किए जाते हैं पौधे वगैरह का, मतलब कि बिना मिट्टी के पौधे वगैरह उगाना, ये दोस्तों जलीय संवर्धन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो यहाँ पे दोस्तों कच्चा रेशम उत्पादन के लिए दोस्तों रेशम कीट का पालन किया जाता है। तो ये कौन से विज्ञान में आता है दोस्तों? ये आता है सेरीकल्चर में, ठीक है। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एग्रीकल्चर दोस्तों आपको सभी को पता है खेतीबाड़ी से संबंधित, और फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित या दोस्तों बागों से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों मिलान वाले क्वेश्चन है, इनको आपस में मिलाना है। एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित, यानी कि पहले में ऑप्शन नंबर दूसरा। सिल्वरी कल्चर वन संवर्धन से संबंधित, यानी कि दूसरे में तीसरा ऑप्शन। और विटीकल्चर दोस्तों अंगूर की खेती से संबंधित, यानी कि तीसरे में ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2 3 ऑप्शन नंबर अपने फर्स्ट में दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेडोलॉजी निम्न विज्ञान अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी के अंदर दोस्तों किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी की बात करें दोस्तों, ये कौन सी विज्ञान से संबंधित है? ये अपने मिट्टी से संबंधित है, ठीक है। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? मिट्टी से संबंधित है, ठीक है। और पेडोलॉजी के अलावा दोस्तों एक है दोस्तों पोमोलॉजी, ठीक है। पोमोलॉजी की बात करें तो पोमोलॉजी जो शब्द है ये किससे संबंधित है? पोमोलॉजी शब्द है फलों के अध्ययन से संबंधित, ठीक है। पोमोलॉजी किससे संबंधित है? फलों के अध्ययन से संबंधित। और पेडालॉजी मिट्टी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घर्षण और स्नेहक, एक तो दोस्तों घर्षण बढ़ाता है, एक स्नेहक यानी कि चिकनापन बढ़ाता है, ठीक है। इन दोनों का जो आपस में जो अध्ययन है दोस्तों, वो कौन सी किस में अध्ययन किया जाता है? तो ये अध्ययन कहलाता है दोस्तों ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। अध्ययन कहलाता है ट्राइबोलॉजी। और इसके अलावा दोस्तों और शब्द आया क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स क्या है? तो ये दोस्तों निम्न ताप पर जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं के जो गुण होते हैं, उनकी जो परिघटनाएं होती है दोस्तों, निम्न ताप के अंतर्गत वस्तुओं की जो गुण या घटनाएं होती है, वो क्या कहलाती है दोस्तों? क्रायोजेनिक्स कहलाती है, ठीक है। बाकी हेरोलॉजी के बारे में आपको बता चुका हूँ। हेरोलॉजी दोस्तों क्या है? समय मापक विज्ञान है, ठीक है। हेरोलॉजी में समय से संबंधित दोस्तों मापन वगैरह किया जाता है, ये दोस्तों हेरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। बाकी दोस्तों सेलेनोलॉजी क्या है? तो सेलेनोलॉजी क्या दोस्तों? इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा का जो मूल रूप है या स्वरूप है तथा उसकी जो गति वगैरह है दोस्तों, उनका वर्णन किसमें किया जाता है? सेलेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? तो विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव और यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर दोस्तों ये शब्द क्या है? साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। मानव और यंत्र के बीच में जो मतलब कि संबंध या स्वचलन या संचार का जो अध्ययन है, ये क्या कहलाता है दोस्तों? साइबरनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। बाकी क्रायोजेनिक्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। क्रायोजेनिक्स क्या है? निम्न ताप की जो वस्तुएं होती हैं, निम्न ताप के अंदर जो वस्तुओं के गुण वगैरह होते हैं, उनकी जो परिघटनाएं होती हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक्स कहलाता है, ठीक है। बाकी हाइड्रोपोनिक्स की बात करें तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के जल के माध्यम से दोस्तों, केवल जल के माध्यम से जो पौधे उत्पन्न किए जाते हैं, यानी कि मतलब कि एक तरह से पानी के अंतर्गत विटामिन खनिज लवण वगैरह मिलाकर दोस्तों पौधे को संवर्धन किया जाता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो वापस वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ठीक है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, किसमें अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी के बिना पादप संवर्धन करना क्या कहलाता है दोस्तों? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, ठीक है। मिट्टी के बिना पादपों का जो संवर्धन किया जाता है जल के द्वारा, ठीक है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, बागवानी का एक प्रकार है
जिसमें बिना मृदा के पौधे उगते हैं। तो वापस वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज किया गया और सब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया, बागवानी का एक प्रकार जिसमें बिना मृदा के पौधे उगते हैं वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत दोस्तों बिना मिट्टी के पादप उगाए जाते हैं। किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों किसी संस्कृति का जो वैज्ञानिक विवरण है वो दोस्तों अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों एथेनोलॉजी। ठीक है, एथेनोलॉजी कहलाता है। किसी भी संस्कृति का जो वैज्ञानिक विवरण होता है वह क्या कहलाता है? एथेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, त्रिआयाम में लेसर किरण या दोस्तों बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो त्रिआयाम में जो लेसर बीम होती है दोस्तों, लेसर किरण होती है, इनकी सहायता से जो छायाचित्र बनाने की जो विधि है दोस्तों ये क्या कहलाती है? होलोग्राफ कहलाती है। ठीक है, होलोग्राफ में क्या होता है दोस्तों, जब द्विविमीय जो आकृति होती है उस द्विविमीय आकृति के ऊपर लेजर बीम या दोस्तों जो मतलब लेजर किरणें हैं वो डालकर मतलब कि उसको त्रिविमीय आकृति के रूप में देखा जा सकता है। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? एक होलोग्राफ की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, होलोग्राफ प्रक्रिया में द्विविमीय आकृति को त्रिविमीय के माध्यम से देखा जा सकता है लेजर किरणें वगैरह डालकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों का चाल का अध्ययन किया जाता है? तो भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा जिसके अंतर्गत अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों अति सूक्ष्म कणों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह जो मतलब कि अति सूक्ष्म के अंतर्गत कणों में आते हैं। तो दोस्तों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो मतलब की गति है, उनकी चाल है, उनका जो अध्ययन है दोस्तों, ये कौन सी विज्ञान के अंतर्गत कौन सी शाखा में किया जाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत दोस्तों ये अति सूक्ष्म कणों की जो चाल वगैरह उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एथेनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो एथेनोबॉटनी की बात करें दोस्तों, ये वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों अध्ययन किसका किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों पौधे एवं मानव के जो हित के जो संबंध है उनके बारे में दोस्तों किसमें अध्ययन किया जाता है? एथेनोबॉटनी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि मतलब कि आदिवासी जो लोग थे उनके द्वारा पादपों का किस प्रकार से उपयोग किया जाता था और आदिवासी और मतलब कि जो पादप थे उनके आपस में बीच में किस प्रकार के संबंध थे। तो दोस्तों पौधे और मानव के बीच में जो संबंध है और पौधे और मानव के बीच में जो हित है, इनके बारे में दोस्तों जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? एथेनोबॉटनी कहलाता है। ठीक है, तो आज की ये थी दोस्तों वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके और रोज ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलेगी जिसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।